प्यार कितना खूबसूरत शब्द है। एक बेशकीमती जज्बात है प्यार। और अगर आपकी मोहब्बत आपका जीवन भर साथ दे तो कहते हैं कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है। पर कभी कभी ये मोहब्बत बहुत भारी पड़ जाती है। एक दौर था जब माँ बाप जिससे कह देते थे बच्चे वही रिश्ता किया करते थे, लेकिन आज का समय बदल चुका है। आज खुद की पसंद का ज़माना है और उसके लिए लोग बागी हो जाते हैं, पर अपने प्रेमी को नहीं छोड़ते। शुरुआत में ये जंग जब जीत ली जाती है तो बहुत ही बड़ी सफलता लगने लगती है। दरअसल लव मैरिज का हो जाना ही लोगों को किसी सफलता की अनुभूति देने जैसा लगता है, फिर चाहे दुनिया खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन जब उम्मीदें अनरियलिस्टिक हो जाती हैं तो वहाँ से प्यार वाला रिश्ता तकरार वाला रिश्ता बन जाता है। और फिर आता है वो दौर जब झगड़ा शुरू हो जाता है और हद यहाँ तक चली जाती है, जो एक दूसरे के लिए मरते हैं वो एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। जब मन चाही बात नहीं मनवा पाते तो साथी बदलने से भी नहीं चूकते और पुराना साथी या तो छोड़ दिया जाता है और अगर होश न रहे तो मार ही दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। आज बात करने वाली हूँ मेरठ में हुई एक ऐसी शर्मसार करने वाली खौफनाक घटना के बारे में जिसने सच में प्यार से भरोसा ही उठा दिया है। एक आदमी है जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए विदेश में रहता है और अपने पत्नी बच्चों के लिए समर्पित है। वहीं उसकी पत्नी जिससे कि उसने प्रेम विवाह किया था, वो अपने बचपन के दोस्त को अपनी प्रेम कहानी का हिस्सा बना लेती है। जिनकी बात हम कर रहे हैं उन प्रेमी पति पत्नी के नाम है सौरभ राजपूत और मुस्कान श्रीवास्तव। जिन्हें जाति सिस्टम की समझ है वो जान सकते हैं कि ये शादी कितनी मुश्किल रही होगी। फिर भी सौरभ ने अपने परिवार को छोड़कर मुस्कान के साथ जिंदगी जीने का फैसला किया। मुस्कान को शादी के पहले ये पता था कि सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता है, पर जब उसे पता चलता है कि सौरभ वो नौकरी छोड़ चुका है तो मुस्कान की मुस्कान ही गायब हो जाती है। उसे लगता है जैसे वो ठगी गई हो। इसके आगे पता लगा कि सौरभ शराब का भी आदी है, तो ये भी मुस्कान के लिए बर्दाश्त करने वाली बात नहीं होती। इतना भर काफ़ी ना था तो ये भी हुआ कि सौरभ की माली हालत इतनी कमज़ोर हो गई कि उसका और मुस्कान का खर्चा मुस्कान के माता पिता को देना पड़ा। अब खर्चा संभालने के लिए काम करना जरूरी है तो सौरभ बेकरी पर नौकरी करने लंदन चला जाता है और पति के बिना अकेली रह रही मुस्कान अपने स्कूल के दोस्त के साथ बातचीत शुरू करती है और फिर दोनों रिश्ते में आ जाते हैं। इसके बाद अक्सर साहिल मुस्कान के घर में ही रहने लगा। रात भर शराब पार्टी करके मुस्कान के घर में ही अय्याशी करने लगे। इसके आगे एक नई वाली प्रेम कहानी बातचीत और घर आवाजाही की तरफ चलती रहती है। लेकिन जब मुस्कान के पति सौरभ को शक होता है तो वो खुद मुस्कान की मां से पता लगवाने की कोशिश करता है, लेकिन मुस्कान अड़ियल होकर चीजें छुपा लेती है। पर मकान मालिक फोन पर सौरभ को साहिल के आने की बात बता देता है। आपको याद रहे कि ये सब उस रिश्ते में हो रहा है जिसकी बुनियाद प्यार के नाम पर रखी गई थी। अब आगे नशे का दौर शुरू होता है। शराब से शुरू होकर मुस्कान और नया प्रेमी साहिल हर तरह का नशा करने लगते हैं और ये लत इतनी बढ़ जाती है कि अब मुस्कान को ना तो सौरभ से प्यार रह जाता है और ना ही साहिल से कोई खास लगाव। लेकिन जैसे ही साहिल कहता है कि सौरभ के वापस आ जाने की वजह से अब मुस्कान नशा नहीं कर पाएगी, अपनी मनमर्जी से जिंदगी नहीं जी पाएगी, तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है और वो अपने पति सौरभ को रास्ते से हटाने की तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन मुस्कान जिसके मन में हीरोइन बनने की चाहत छुपी थी, उसने सोचा था कि पति के पैसों पर ऐश करेगी, उससे ये गरीबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसके चलते एक बार वो घर से भागी भी थी और उसके बाद मुस्कान और सौरभ में विवाद हुआ और डिवोर्स तक बात चली गई थी। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि रिश्ते में खटास पड़ चुकी थी और नफरत पनपने लगी थी। अब जरा इनकी प्लानिंग को समझ लेते हैं कि कैसे साहिल के साथ मिलकर मुस्कान सौरभ की हत्या की योजना बना रही थी। सौरभ की हत्या करने से पहले मुस्कान और साहिल ने मर्डर की तैयारी के लिए यूट्यूब पर तरीके खोजना शुरू किए। मुस्कान ने हसीन दिलरुबा फिल्म के दोनों पार्ट देखे और चाकू से हत्या करने का तरीका भी यूट्यूब से ही सीख लिया। फिर साहिल आइडिया देता है कि ड्रम में लाश रखकर सीमेंट डाल देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। प्लानिंग ऐसे थी कि ड्रम को मजदूरों से उठवाएंगे और बाहर फेंक देंगे। शव को ड्रम में सीमेंट के साथ सील करने के बाद मुस्कान और साहिल उसे उठा नहीं पाए तो घर के अंदर ही ड्रम को छोड़कर ताला डाला और शिमला चले गए। शिमला से लौटने के बाद मुस्कान ने प्लानिंग के हिसाब से मजदूरों को बुलाकर ड्रम उठाने का प्रयास किया। ड्रम इतना भारी हो चुका था कि 4 मजदूर भी ड्रम नहीं उठा पाए। कुल मिलाकर प्लानिंग फेल हो चुकी थी और फिर अंत में मुस्कान के माता पिता मुस्कान से सच उगलवा लेते हैं
और खुद अपनी हत्यारी बेटी को पुलिस को सौंप देते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब हर तरफ बस सिनेमा ही चल रहा है। छावा देखने से हिंदुओं की भावनाएं जाग रही हैं, तो वहीं हसीन दिलरुबा देखकर मुस्कान पति को रास्ते से हटाने के आइडिया ले रही है। इंटरनेट का उपयोग करके देश तरक्की कर रहा है, तो वहीं मुस्कान जैसे लोग इसका नाजायज फायदा लेते हुए ऐसी हत्या को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि मुस्कान ने सौरभ को मारने के लिए हसीन दिलरुबा नाम की फिल्म देखी ताकि सीख ले कि मर्डर को कैसे छिपाया जा सकता है। फिर यूट्यूब पर सर्च किया कि कौन सा हथियार सही रहेगा। बेहोशी की दवा भी गूगल से ही ढूंढ ली थी। मुस्कान कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मर्डर की तैयारी ऐसे कर रही थी कि कोई प्रोफेशनल हो। और उसके साथ साहिल भी न जाने कौन सा तंत्र रच रहा था कि सौरभ का सर और हथेलियां ही काटकर आधी रात को घर ले गया। इनकी मानसिकता को समझना बहुत अजीब है, और इससे भी अजीब है साहिल। कैसे कोई लड़की ऐसे लड़के के साथ रहने की बात सोच सकती है, सोचना मुश्किल है। साहिल के घर पर जो उसका कमरा दिखा तो ऐसा लगा कि जैसे कोई मानसिक मरीज हो। दीवार पर महादेव की आकृति बनी है, तो वहीं शैतान जैसा कोई चित्र भी बना रखा है। कमरा अस्त व्यस्त, ऐसा कि जैसे कोई कचरे का ढेर हो। साहिल जो कि हर वक्त गांजे के नशे में धुत रहता था, बचपन में ही अपनी मां को खो चुका था। जाहिर है कि यह घटना उसके लिए असहनीय रही होगी, लेकिन परवरिश की कमी के चलते वो इस कदर एक हत्यारा बन जाएगा, ये कहाँ किसी को पता होगा। और विचार के नाम पर इतना मूर्ख कि सौरभ की हत्या को वध कहता है। मानसिक स्थिति इतनी शून्य कि स्नैपचैट पर सालों पहले मर चुकी मां से बात करता है। कोई भी जवाब मिले तो उसे हकीकत ही मानता है। और मुस्कान जिससे साहिल शादी करना चाहता है, वो इतनी चालाक है कि साहिल की इसी बात का फायदा भी उठा लेती है। मुस्कान एक अकाउंट स्नैपचैट पर बनाती है, जिससे वो साहिल की मां बनकर उससे बात करती है और अपने हिसाब से अपने काम निकलवाने के लिए उसे मैनिपुलेट करती है। ये सब जानकारी के अलावा थोड़ा ये सोचा जाए कि वजह क्या है ऐसी क्रूर हत्या के पीछे। क्या सौरभ कहीं गलत था, या साहिल किसी मानसिक विकृति के चलते इतना क्रूर हो गया, या मुस्कान क्या खुद इतनी शातिर है। कैसे किसी को विचार आ सकता है किसी जिंदगी को इस कदर खत्म कर देने का। मुस्कान जो कि खुद एक माँ है, क्या कोई दया भाव नहीं आया होगा उसके मन में। घटना ही ऐसी है कि बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। उस बच्ची का अब क्या होगा जिसके पिता की हत्या उसकी माँ ने ही कर दी और खुद जेल में रहेगी। दोषी को तो सजा मिल जाती है, जो जाहिर तौर पर खबर भी बन जाती है, लेकिन जो निर्दोष हैं, जिनकी कोई गलती ही नहीं थी, उनको भी जिंदगी भर सजा भुगतनी पड़ती है। मुस्कान के माँ बाप हों या सौरभ के माता पिता, और उन सबसे बढ़कर मुस्कान और सौरभ की बेटी, जिसे अभी शायद कुछ समझ ही नहीं आया होगा कि कैसे उसकी माँ ने उसकी दुनिया तबाह कर दी। फिलहाल दोनों हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। पुलिस जांच में लगी है। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें जी भारत। जी भारत।